2 जुलाई 1995। सुशील शर्मा घर पर पहुंचने के बाद ये देखते हैं कि उनकी वाइफ अल्कोहल पी रही थी और मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। सुशील को देखते ही नैना तुरंत फोन कट कर देती है। नैना सहनी एक 29 ईयर ओल्ड मैरिड वुमेन जो कि एक कांग्रेस पार्टी वर्कर भी थी, इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि आज की रात उनकी जिंदगी का आखिरी रात होने वाला था। फोन कट करने के कुछ देर बाद सुशील नैना से फोन छीन लेता है और दोबारा उसी नंबर पर कॉल रीडायल करता है। ऑपोजिट साइड से कुछ आंसर आने से पहले ही ऑन द स्पॉट सुशील नैना का मर्डर करता है। अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि ये नॉर्मल मर्डर केस ही है, जहाँ पर एक विक्टिम होता है और एक सस्पेक्ट होता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, इट्स ए वेरी वेरी यूनिक केस, क्योंकि मर्डर के बाद का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ब्रूटल है। इतना ब्रूटल कि इंडियन क्रिमिनल हिस्ट्री में शायद ही इससे पहले ऐसा कुछ हुआ होगा। इस केस को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले दो लोगों को समझना पड़ेगा। नैना सैनी, इंडिपेंडेंट, एम्बिशियस, एक कांग्रेस पार्टी वर्कर, और तो और खुद का एक बुटीक भी था उनका। मतलब नैना अपने लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग वुमेन थी। एज बिकॉज शी इज मैरिड, उनके हस्बैंड का नाम था सुशील शर्मा, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक लीडर भी रह चुके थे। अनलाइक नैना, उनके भी कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था। नैना की शादी अर्ली 1993 तक कंप्लीट हो चुका था, लेकिन 2 साल बाद नैना और सुशील एक दूसरे से दूर रहने लगे। उनके रिलेटिव्स ने ये तक क्लेम किया है कि वो रात रात भर झगड़ते थे एक दूसरे से। इसी बीच नैना की लाइफ में एक और थर्ड पर्सन का एंट्री होता है, मतलूब करीम। खैर, इनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल नैना के साथ उनका नाम जुड़ने लगा। नैना ने ऐसा क्लेम किया था कि वो मतलूब को कॉलेज टाइम से जानता है। ये कोई फ्रेंडशिप था या कुछ और, इसका कोई हमें क्लियर प्रूफ अभी तक नहीं मिला। लेकिन सुशील के लिए एक डाउट ही काफ़ी था। 2 जुलाई की रात को सुशील अपने साउथ दिल्ली के अपार्टमेंट में वापस आते हैं और देखते हैं कि नैना फ़ोन पर किसी से बात कर रही है और अल्कोहल पी रही है। सुशील को नोटिस करते ही नैना फ़ोन को कट कर देती है, लेकिन सुशील फ़ोन छीनकर उस अननोन नंबर पर कॉल को रीडायल करता है और ऑपोजिट साइड से कुछ आंसर आने से पहले ही वो नैना को शूट कर देता है। और यहीं से ही काफ़ी दिनों तक जमाया हुआ ऑब्सेशन, गुस्सा एक किलिंग रिजल्ट में बदल जाता है। बेसिकली सुशील ने 2 बुलेट्स फायर किया था, एक सर पर और दूसरा नैना के कंधे पर। नैना की डेथ ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उसी घर में धीरे धीरे हो जाती है। यहाँ से ही कहानी एक ऐसा मोड़ लेता है जो शायद आपने, मैंने या शायद किसी ने भी कभी नहीं सोचा होगा। मरने के बाद सुशील कांटेक्ट करते हैं अपने एक रेस्टोरेंट मैनेजर दोस्त को, केशव कुमार, जो कि दिल्ली यात्री निवास बागिया रेस्टोरेंट के एक मैनेजर थे। सुशील बॉडी को काफ़ी कायदे से अपार्टमेंट के बाहर निकालता है और सीधा रेस्टोरेंट में जाके केशव से मिलता है। और इसके बाद रेस्टोरेंट में मौजूद तंदूर के अंदर सुशील और केशव नैना की बॉडी को डाल देते हैं। उन दोनों का मकसद सिर्फ एक ही था कि कोई सबूत ना बच सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली पुलिस के दो ऑफिसर्स, कांस्टेबल अब्दुल नाजिर और होमगार्ड चंद्रपाल, उसी एरिया में पेट्रोलिंग में थे। जब ऑफिसर्स रेस्टोरेंट में जाके चेक करते हैं, तब उनके सामने जो सीन था शायद ही किसी ने इमेजिन किया होगा। तंदूर के अंदर बॉडी जल रहा है। पूछताछ करने पर केशव ऑफिसर्स को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई बॉडी नहीं है बल्कि कांग्रेस के पुराने बैनर्स हैं। हालांकि इस कहानी का मेन कैरेक्टर सुशील शर्मा तब तक वहां से फरार हो चुके थे।
अब जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है वो सिर्फ इंडियन लॉ सिस्टम नहीं बल्कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लिए भी एक चैलेंज था। पुलिस क्राइम सीन से काफ़ी क्रूशियल एविडेंस भी कलेक्ट करते हैं, जैसे एक खून में भीगा हुआ कारपेट और मैट्रेस के टुकड़े, 5 खाली बुलेट्स के दाने, एक लीड बुलेट जो अपार्टमेंट से मिला था और विक्टिम का कार्ड। लेकिन इतने सब क्रूशियल एविडेंस के बावजूद सुशील शर्मा को मर्डरर डिक्लेयर करना पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल था। इस केस का ब्रेक थ्रू आता है जब सेकेंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया गया। सेकेंड रिपोर्ट में पूरी कहानी साफ साफ क्लियर हो चुकी थी। 2 बुलेट्स डिटेक्ट हुए थे, एक सर पर और दूसरा कंधे पर। मतलब इतना साफ हो चुका था कि नैना को पहले शूट किया गया है, वो भी 2 बार। फिर नैना की बॉडी को जलाने का ट्राई किया गया ताकि पुलिस के हाथ कोई ऐसा एविडेंस ना लग सके। सेकेंड रिपोर्ट के बाद ये केस उन गिने चुने केसेस में आने लगा जहां डीएनए एविडेंस को कलेक्ट करके विक्टिम की आइडेंटिटी को लीगली तैयार किया गया था। और वहीं दूसरी तरफ सुशील पुलिस से बचने के लिए लगातार एक जगह से दूसरी जगह तक भटक रहे थे, कभी दिल्ली से चेन्नई तो कभी चेन्नई से तिरुपति, जहां पर उन्होंने अपना अपीयरेंस और लुक को टोटली चेंज तक कर लिया था। लेकिन इतना सब कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चला। मर्डर के 8 दिन बाद यानी 10 जुलाई को बेंगलोर पुलिस के सामने सुशील सरेंडर कर देता है, ये कहते हुए कि उन्होंने नैना को जेलसी और ऑब्सेशन के चलते शूट किया है। कन्फेशन के बाद इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में लिया जाता है। 27 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा के अगेंस्ट ऑफिशियली चार्जेस फाइल करता है। 7 नवंबर 2003 ट्रायल कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है, जहां पर सुशील को डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है और केशव जो बॉडी डिस्पोजल में इन्वॉल्व थे उन्हें 7 साल की सजा मिलती है। इसका मतलब 1995 से लेकर 2003 करीब 8 साल चला था ये केस। कुछ साल बाद अक्टूबर 2013 सुप्रीम कोर्ट इस केस को लेकर एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लेता है कि सुशील शर्मा को डेथ सेंटेंस की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट किया जाए। कोर्ट ने अपने जजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को भी हाईलाइट किया था। कोर्ट के अकॉर्डिंग इस केस में बॉडी डिस्पोजल करने का कोई क्लियर प्रूफ नहीं है। क्राइम सिर्फ एक पर्सनल रिलेशन के कॉन्फ्लिक्ट में ही हुआ था। फाइनली 28 दिसंबर 2018 में गुड बिहेवियर और करीब 23 साल जेल में बिताने के बाद सुशील को दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिलीज कर दिया जाता है। द तंदूर मर्डर केस इज जस्ट नॉट ए मर्डर केस, इट बिकेम ए मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। इस केस ने ये साफ कर दिया था कि एजुकेशन, पावर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक वायलेंस को नहीं रोक सकता। लेकिन लॉ और साइंस से भी आगे ये कहानी एक 29 ईयर ओल्ड मैरिड वुमेन की थी जिनकी लाइफ जेलसी और ऑब्सेशन की वजह से एक ही रात में ख़त्म हो गया। कोई भी डिसीजन, कोई भी कोर्ट नैना सैनी को वापस नहीं ला सकता। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपने एक फ्रेंड को ज़रूर से शेयर कर देना और कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर से लिखना। एंड अगर आपको ये केस अच्छा लगा है देन आई एम श्योर कि आपको स्विस मिस्ट्री वाला केस भी पसंद आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे अवेयर।